हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आपके 4 तारीख का जो हमारा पेपर है सेकंड शिफ्ट का। तो सेकंड शिफ्ट का 4 तारीख का पेपर यानी कि 3 बजे वाला देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न आता है हमारा कि शेर ए पंजाब के नाम से कौन लोकप्रिय है दोस्तों। तो शेर ए पंजाब के नाम से हम किसको जानते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से लगा लीजिए और फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों अपन ने बात सुनी है। एक और क्वेश्चन आपका आता है कि पंजाब केसरी के नाम से किसको जानते हैं। तो पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब दोनों ही अपन लाला लाजपत राय जी को जानते हैं। तो लाला लाजपत राय जी को हम बोलते हैं दोस्तों पंजाबी लेखक और राजनीति के थे दोस्तों, इसलिए इनको पंजाब केसरी बोला गया और शेर ए पंजाब भी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है कि विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है दोस्तों। तो विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्री उस समय सुषमा स्वराज थी दोस्तों, क्योंकि 2017 का पेपर है आपका ये। अभी वर्तमान में एस जयशंकर है। कौन है दोस्तों? एस जयशंकर है। तो ये नाम आपको याद रखना है। बता दें दोस्तों ये 2015 से लेके 2018 तक पहले ये विदेश सचिव भी रह चुके हैं और वर्तमान में अब हैं आपके विदेश मंत्री। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। इसकी पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। चलिए प्रश्न है हमारा कौन सा दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर किस प्रदेश का है। तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो कि कैलाश मंदिर है दोस्तों, वो कौन सा है यानी कि अपने प्रदेश में कहाँ पे है। तो ये बात करी दोस्तों, तो ये आपको बता दूं। आपको पहले आप अपना आंसर लगा दीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब हमारे महाराष्ट्र राज्य की। किस राज्य की दोस्तों? महाराष्ट्र। तो कैलाश मंदिर है ना, जो कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है दोस्तों, ये महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में। बात करूं मैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में दोस्तों विधानसभा सीट 288 विधानसभा सीट है यहाँ की। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है। और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो विधानसभा सीट लोक और साथ में अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल की। अगला प्रश्न आएगा दोस्तों कि भारत के किस प्रदेश को प्रथम डिजिटल प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। तो ये किसको किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों केरल राज्य को, ठीक है। अब केरल की बात की जाए तो कितनी है यहाँ पे सीट दोस्तों, है ना। यहाँ पे आपकी जितनी भी सीटें विधानसभा सीट ये आप हमें कमेंट करेंगे। केरल राज्य की, केरल राज्य के मुख्यमंत्री और केरल राज्य के राज्यपाल, ये 3 चीज आपको कमेंट करना है दोस्तों, है ना। यहाँ की विधानसभा सीट, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं आगे। प्रश्न है मालवा क्षेत्र के कौन सा जिला स्लेट पेंसिल बनाने के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मंदसौर जिले में स्लेट और पेंसिल होती है सबसे ज्यादा। मंदसौर दोस्तों अफीम उत्पादक के लिए भी विख्यात है। साथ में ये मंदसौर दोस्तों शिवना नदी के किनारे है। और यहीं पे दोस्तों जैसे कि आपके नेपाल के समानांतर ही यहाँ पे भी भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो मंदसौर में मंद अफीम ऐसा करके आप याद रखिएगा। फिर है सूरज का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो जो सूरज है दोस्तों हमारे सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह जानते हैं हम कौन सा है? बुध ग्रह है, ठीक है। तो बुध ग्रह सबसे नजदीक ग्रह है सूर्य का और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। तो इसमें कितनी तीलियां होती है दोस्तों? डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, 24 तीलियां होती है, ठीक है। साथ में जो अपने राष्ट्रीय झंडा है दोस्तों उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2 होता है ना। और जो 24 तीलियां होती है इसमें गहरा नीला रंग होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये हमने कहाँ से लिया है ये भी आपको जानकारी होगी, है ना। चलिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अशोक चक्र किस रंग का होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय झंडे का जो अशोक चक्र है इसका रंग कैसा होता है अभी बता दिया मैंने, गहरा नीला। कैसा होगा दोस्तों? गहरा नीला होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ये आपका रीजनिंग का है। फिर हमारा आता है वापस से कि वर्ष 2016 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो वर्ष 2016 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया। तो ये दिया गया था सत्यव्रत राउत को, ठीक है। ये तो दिया गया। अब बात करूं संगीत नाटक अकादमी की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। इसका मुख्यालय हमारा दिल्ली में है, ठीक है।
और शेखर सेन दोस्तों वर्तमान में यहाँ के सभापति, शेखर सेन यहाँ के सभापति। ठीक है, इतनी चीज आपको यहाँ पे याद होना चाहिए दोस्तों। और 4 नाम 2019 में इन्होंने घोषणा की, अब देखते हैं किसको मिलता है, अभी तक मिला नहीं है, जैसे मिलेगा हम आपको बता देंगे, है ना। 4 लोगों को देने की घोषणा की इसमें। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी हमारे फुटबॉल से संबंधित है। किससे रिलेटेड है दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया, यानी एनडीए के उपराष्ट्रपति के रूप में, है ना। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के उपराष्ट्रपति का पद किसे मिला, मतलब किसको खड़ा किया था इन्होंने किया था वेंकैया नायडू जी को, जो वर्तमान में 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति दोस्तों हमारे। पहली चीज। दूसरी, इनके जो अपोजिट में थे ना दोस्तों, यूपीए के उम्मीदवार थे गोपाल कृष्ण गांधी। कौन थे मेरे साथियों? गोपाल कृष्ण गांधी थे। तो ये नाम भी आपको याद रखना है और ये नाम भी याद रखना है, ठीक है। यानी कि वेंकैया नायडू जी ने किसको हराया? गोपाल कृष्ण गांधी जी को हराया था। अगला प्रश्न आता है देन इसके बाद में हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन कब हुआ? तो संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन दिसंबर 1946 को हुआ था। बात करता हूं 9 दिसंबर 1946 की। तो 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उसमें जो थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। फिर 2 दिन बाद वापस बैठक हुई, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को वापस बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था संविधान सभा के अध्यक्ष का जो चयन कब हुआ? तो ये दिसंबर 1946 में, है ना। तारीख आपको याद रखना है ये वाली दोनों, ठीक। चलिए, फिर आता है मध्य प्रदेश के अपनी सीमा साझा किससे नहीं करता मध्य प्रदेश? तो देखो, गुजरात से भी करता है, राजस्थान से करता है, महाराष्ट्र करता है, बिहार से नहीं करता। तो बिहार इसका आंसर हो क्या? नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री ये, और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल। 243 सीटें विधानसभा सीट यहाँ की, 243, ठीक है। चलिए, फिर मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं कृपया इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, है ना। अपन लाइक करते हैं तो मोटिवेट मिलता है ना, इसलिए। चलिए, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के जैन समुदाय के प्रथम सदस्य कौन रहे? प्रथम की बात करें तो परमानेंट हो गए दोस्तों सुनील सिंह ही, है ना। 1992-93 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी और उस समय इनका जो अध्यक्ष बनाया गया था सुनील सिंह जी को बनाया गया था, है ना। बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया है ये। फिर है भोपाल स्थित विधानसभा भवन का रूपांकन किसने किया? यानी कि इसके जो रूपांकन करता कौन थे दोस्तों? तो ये थे हमारे चार्ल्स कोरिया, है ना। इनका जन्म 1 सितंबर 1930 को हुआ था और मृत्यु दोस्तों याद रखना 16 जून 2015 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है इनकी, है ना। तो ये आपको याद रखना है, चार्ल्स कोरिया थे, है ना, भारत हमारे विधानसभा भवन के वास्तुकार। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 370 का आलेख बनाया जिससे कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त हुआ। तो जम्मू कश्मीर का जो आपका मसौदा जो तैयार किया था, है ना, अनुच्छेद 370, वो किसने किया था? तो वो किया था गोपाल स्वामी अयंगर ने। किसने किया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने किया था, ये आपको याद रखना है और वर्तमान में आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, अगला है मंदिरों का बटेश्वर समूह कहाँ पे स्थित है? तो मंदिरों का जो बटेश्वर समूह है ना, वो हमारे मुरैना जिले में। अब मुरैना जिले में लगभग है ना दोस्तों, वहाँ पे 200 प्राचीन मंदिर है बटुकेश्वर में, ठीक है। तो बटुकेश्वर समूह मुरैना से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक पुरातात्विक स्थल है और वहीं पे लगभग आपके 200 प्राचीन मंदिर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का नाम? तो ये था सरोजनी नायडू। तो पहली महिला राज्यपाल जो कि उत्तर प्रदेश से बनी थी, ये थी हमारी सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू एक स्वतंत्रता सेनानी व आधुनिक भारत की कवियत्री थी और यही भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी उत्तर प्रदेश राज्य की। देन आता है मध्य प्रदेश को वो जिला जिसके नाम का अर्थ मोर का स्थान है। तो ये दोस्तों मोर सबसे ज्यादा होते हैं मुरैना में, इसलिए मुरैना नाम यहाँ पे पड़ गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना जरूर और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। एमसीसी क्लासेस ब्यावरा में हमेशा आपका स्वागत है। आपकी 3 सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपी पुलिस की, ठीक है। तो पहला आपके ओल्ड पेपर चल रहा है, दूसरा आपके जिले चल रहे हैं और तीसरा आपका दोस्तों कुछ ना कुछ आपका टॉपिक यहाँ पे मिल जाता है। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।